दुर्भाग्य है बिहार का कि एक 9वीं पास जो उप मुख्यमंत्री परिवार के रिजर्वेशन, तो चारा कांड में जब मुख्यमंत्री से हटे तो एक अंगूठा छाप को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। जब उनका फिर चला तो उन्होंने 9वीं पास एक व्यक्ति को, अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, जो 5-5, 6-6 विभाग लेके बैठा है और जिसको ये नहीं मालूम है कि धरातल पे क्या चल रहा है। तो सीतामढ़ी छोड़ दीजिए, पूरे राज्य का जो विकास है वो एक ठप हो गया है। लगातार शिवहर और सीतामढ़ी के जो भी जन समस्या होता है उस पर आप बेबाक अंदाज में बोलते नजर आते हैं। एक समस्या यहाँ का आउटर रिंग का जो सड़क है वो काफ़ी ज़्यादा जर्जर है। इसके बारे में कई लोग आए, बोल के गए कि इसको बनवा दिया जाएगा, लेकिन जो स्थिति, वस्तु स्थिति वही की वही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको मालूम है कि अभी यहाँ पे महागठबंधन का यहाँ पे सरकार है और इसी सरकार के जो सबसे उच्च सदन है विधान परिषद जिसको बोलते हैं, उसके सभापति हमारे माननीय यहाँ पे देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, जिनका घर यहीं सीतामढ़ी में है। और अभी तो सरकार ने यहाँ पे प्रभारी मंत्री भी बदल दिया है। पहले जमा खान थे, अभी अशोक चौधरी जी का कुछ दिन पहले बहुत भव्य स्वागत हुआ। कहीं और किसी जिले के प्रभारी मंत्री थे, वहाँ पे किसी पदाधिकारी को उन्होंने कुछ बोल दिया तो वहाँ पे उनसे हटा दिया गया। तो हम तो यही बोलेंगे कि ये सारा सरकार और उनके तंत्र तो यहीं पे है, सांसद भी जदयू के यहीं पे हैं, तो सरकार उन्हीं के हाथ में है। और जिले का जो विकास है आपके सामने देख रहे हैं। ये आउटर रिंग रोड जो है, जहाँ पे आप एक कार तो छोड़ दीजिए, आप ढंग से चल भी नहीं सकते हैं, ये हाल है। और आज तक इनके पास इनका कोई भी उनका उपयोग नहीं है, उनके पास कोई भी आज तक उसका सॉल्यूशन नहीं है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने भी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे के गए। 6-6 विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। एक 9वीं पास, दुर्भाग्य है बिहार का कि एक 9वीं पास जो उप मुख्यमंत्री परिवार के रिजर्वेशन पे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय इसलिए चूंकि वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों को, पिछड़ों को ठगने के नाम पे रिजर्वेशन सिर्फ अपने परिवार के लोगों को दिया। जब वो चारा कांड में जब मुख्यमंत्री से हटे तो एक अंगूठा छाप को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। जब उनका फिर चला तो उन्होंने 9वीं पास एक व्यक्ति को, अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, जो 5-5, 6-6 विभाग लेके बैठा है और जिसको ये नहीं मालूम है कि धरातल पे क्या चल रहा है। तो सीतामढ़ी छोड़ दीजिए, पूरे राज्य का जो विकास है वो एक ठप हो गया है। और हमारी सरकार जब गठबंधन से अलग हुई तो हम तो इस आधार पे हम लोग भी त्रस्त हो गए थे कि भाई नीतीश जी को भी हमले ने जिस तरीके से भाजपा ने सहयोग दिया था, कम सीटें आने के बावजूद भी उन पे भरोसा करके जो मुख्यमंत्री बनाया था, उनकी भी विचारधारा एकदम आजकल भ्रष्ट हो गई है। और उन्होंने जाके आरजेडी से गठबंधन कर लिया और आरजेडी के राजकुमार को 6-6 विभाग मिले हैं, तो सभी विभागों का तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। जिस रफ्तार से हम लोग के उद्योग मंत्री आदरणीय शहनवाज हुसैन जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में हम लोग जिस तरीके से उद्योग का जाल बिछा रहे थे, हर लगभग जिले में हम लोग उद्योग इथेनॉल का प्लांट लगा रहे थे, सभी कार्य में जो भी तेजी थी वो सब रुक गई है। हालांकि हम लोगों ने जो कार्य हमारे हाथ में लिया है, मैंने जो लिया है वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या परेशानी आ रही है वो मुझे ही मालूम है। और रही बात यहाँ के सीतामढ़ी के डीएम की भी, तो ऐसे डीएम को मैंने पिछले बार भी बोला था कि ये लोग उस समाज से आते हैं जिस समाज को हमारे संविधान ने प्राथमिकता दी कि आप कम नंबर लाके भी आप यूपीएससी में आपको एक मौका मिले, आपको एक रिजर्वेशन के तहत। और आप जब उस चेयर पे बैठे तो समाज की जो समस्या है, आम जनता के बीच में, सभी वर्गों के बीच में जाके आप उस समस्या को समझें। ये हाल हमारे राजकुमार का भी है। उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, नगर विकास मंत्रालय रख लिया है, स्वास्थ्य विकास रख लिया है, ग्रामीण रख लिया है, विभिन्न। उसने सिर्फ और सिर्फ फंड इकट्ठा करने के लिए 55 से 60 हजार करोड़ के लागत का जो यहाँ पे जो बजट है, उस बजट के सभी डिपार्टमेंट को उन्होंने रख लिया है और अपने पास दलालों की उन्होंने पूरी एक फौज खड़ी कर रखी है, जो जितने सभी टेंडर होते हैं उन सभी दलालों के माध्यम से पूरे मार्केट में ये बेचा जाता है। सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने का कार्य चल रहा है। जिस दिन ये सरकार हटेगी और हमारी भाजपा की बहुमत से सरकार बनेगी, जिस तरह के इनके पिताजी ने चारा घोटाला किया था और जेल गए थे, उसी तरीके से इनका परिवार और ये लोग वापस जेल जाएंगे। नई सरकार में ये लोग, जो अभी जो वर्तमान सरकार है, जिस तरह से लोग घोटाला कर रहे हैं, उसी का ये सारा चीज़ बाहर निकल के आएगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार इनके सारे क्रियाकलापों को हम लोग जनता के बीच लाएंगे।